इवन हॉरियोले होप आर डूइंग ग्रेट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 नवनीत साइंस वाइज राइज का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम का सेकंड पार्ट। पेट्रोलियम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पेट्रोलियम के बारे में बिना टाइम वेस्ट करे चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मली क्या कहते हैं, पेट्रोल को हम अपने आम भाषा के अंदर कहते हैं तेल। बट द वर्ड पेट्रोल और पेट्रोलियम में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। पेट्रोलियम में अगर हमको कॉमन बताऊं तो पेट्रोलियम उस प्रकार की चीज़ होती है, जैसे मान लो कि आपने एक तो वैसे ही जैसे कि नल से पानी निकाल लिया, ठीक है, और एक दूसरी चीज़ आपने क्या कि उस नल के पानी को आपने उबाल के उसको प्योरीफाई करके पी रहे हो आप, ठीक है। जो रॉ मटेरियल जो हम ज़मीन में से नेचुरली पूरा रॉ कच्चा तेल जो हम निकाल रहे हैं, मतलब कच्चा तेल तो नहीं, जैसे मतलब पूरा जो रॉ नेचुरल तेल निकाल रहे हैं, दैट इज़ पेट्रोलियम। बट जो चीज़ हम हमारी गाड़ियों के अंदर डालते हैं, द रिफाइंड फॉर्म, उसको हम कहते हैं पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोलियम जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है। सबसे पहला है, वेट अ सेकेंड, हाँ जी, पेट्रोल और डीजल लिक्विड फ्यूल्स होते हैं, वो वाला टॉपिक बाद में पढ़ेंगे वर्ड्स वाला। देखो जो पेट्रोल और डीजल, कोल जो हमने पढ़ा था वो हमारा सॉलिड फॉर्म के अंदर था, हमारा फॉसिल फ्यूल, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल के अंदर फ़र्क क्या होता है, ये दोनों होते तो वैसे सेम ही हैं, बट इनके बनने के प्रोसेस के अंदर फ़र्क होता है। ये जो होता है फ्यूल्स, इनको ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है चलाने के लिए। ये जो फ्यूल्स होते हैं इनको हम पेट्रोलियम नाम के, पेट्रोल और डीजल को हम पेट्रोलियम से ऑब्टेन करते हैं। जो पेट्रोलियम होता है इसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, यानी कि क्रूड ऑयल मतलब जो वो तेल जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है हमारा, ठीक है। ये जो होता है वो येलो ब्लैकिश ऑयली लिक्विड होता है, इसकी येलो ब्लैकिश होती है और इट हैज़ वेरी अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, बदबू, ठीक है, या फिर स्मेल, ठीक है। इसकी बहुत ही गंदी सी स्मेल होती है। हाँ बेशक कई लोगों को जो हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल डालते हो उसके पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है, बट इसकी बहुत गंदी होती है। पेट्रोलियम इज़ रिफाइंड टू obtain वैरायटी ऑफ सच एज डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्लेन फैक्स, लुब्रिकेंट्स। पेट्रोलियम जो होता है इसको रिफाइन करके, देखो रिफाइन करना या फिर डिस्टिलेशन करना, दोनों का मतलब है किसी चीज़ को शुद्ध करना, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना बाय डिफरेंट प्रोसेसेस, ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। पेट्रोल को हम डीजल पेट्रोल हमको पता है, केरोसिन भी हमको पता है। पैराफिन वैक्स क्या होती है, पैराफिन वैक्स एक टाइप की वैक्स होती है जिसको हम कैंडल, वैक्स पेपर, कॉस्मेटिक्स बनाने के अंदर यूज़ करते हैं। एंड ल्यूब्रिकेंट्स का होते हैं, ये एक चिकना पदार्थ होता है जो कि अगर आपको साइंटिफिकली बताऊँ तो जो दो चीज़ों के बीच की फ्रिक्शन को कम करता है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन कम करता है। यानी कि बेसिकली जैसे हम क्या कहते हैं कि मान लो कोई चीज़ अटक जाती है तो हम क्या कहते हैं, उसके अंदर तेल डालो, तेल डालने से वो चीज़ अच्छे से हो जाती है, यानी कि अच्छे से वर्क करने लेती है, अच्छे से अंदर बाहर हो, अच्छे से वो वर्क करे, ठीक है। किसी चीज़ को अच्छे से चिकना करने के लिए लुब्रिकेंट वो होते हैं। पेट्रोलियम इज़ अ ड्रेविएंट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट जो कि साथ के अंदर बनता है। पेट्रोलियम एंड इट्स ड्रेविएंट, पेट्रोलियम और उसके साथ जो चीज़ें बनती हैं आर नोन एज ब्लैक गोल्ड एज दे हैव एक्सट्रीम कमर्शियल वैल्यू। पेट्रोलियम के साथ जो चीज़ें बनती हैं उनकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू होती है, इसलिए हम इनको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। और भी हम किस चीज़ को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, वो होती है कंपोस्ट, खाद को भी हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम बनता कैसे है, ये जो वर्ड है पेट्रोलियम, ये एक लैटिन वर्ड है। इंग्लिश के ज़्यादातर वर्ड या फिर ग्रीक होते हैं या फिर लैटिन होते हैं। दो वर्ड है, सबसे पहला है ये जो पेट्रा वर्ड है वो आया है हमारे पेट्रा से, पेट्रा PETRA। पेट्रा का मतलब होता है रॉक यानी कि पत्थर, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। वर्ड क्या बन गया, रॉक ऑयल, यानी कि रॉक ऑयल यानी कि वो ऑयल जो कि पत्थरों से बनता है। अब इसका प्रोसेस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से कान खोल लो अपने। पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टाइनी स्ली प्लांट्स एंड एलिमेंट दैट डाइड मिलियंस ऑफ ईयर अगो। जैसे हमने कोल की फॉर्मेशन के अंदर पढ़ा कि कोला कैसे फॉर्म होता है, जब स्वाम्प्स के अंदर
डेड वेजिटेशन दब जाती है, उनके ऊपर हीट प्रेशर पड़ता है। बट जब ओशंस के अंदर, इसीलिए हम कहते हैं ना ये तेल बड़ा ज़्यादा निकालते हैं, है ना, कि तेल की ज़्यादातर इस पिक्चर में देखो ये ज़्यादातर समुद्र के अंदर ही होती है। हम ज़्यादातर क्या कहते हैं कि जो दुबई हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इनके पास तेल बहुत होता है, ये पानी के अंदर है ना, इसलिए जो समुद्र के अंदर पेड़ पौधे थोड़े बहुत सी प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर को, वो नीचे दब जाते हैं। रिमेन्स यानी कि जो बच जाते हैं, ठीक है। व्हेन स्मॉल सी प्लांट्स एनिमल डाइड, जब वो मर जाते हैं, दे सैंक वेयर डिपॉजिट ऑन सी बेड। सी बेड क्या होता है? समुद्र बहुत गहरा है, बट उसके जो नीचे उसकी एक लेयर होती है ना समुद्र की, कोई तो एक लेयर होगी, वो सी बेड होती है। वहाँ पे जाके वो नीचे सैंक हो जाते हैं, वहाँ पे नीचे वो जाके डूब जाते हैं। एंड सेडिमेंट्स विच फॉर्म्ड इनटू सेडिमेंट्री रॉक। हमने पढ़ा है ऑलरेडी इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, हमने सब पढ़ा। एक बार मैं उसकी रिवीजन देता हूँ। हमने 3 तरीके के रॉक्स पढ़े थे, कौन से? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। क्या होता है सबसे पहले? इग्नियस रॉक जो होता है, क्या होता है, जब वोल्केनो वगैरह फूटता है तो उसके अंदर जो मैग्मा ठंडा हो जाता है वो इग्नियस रॉक बन जाता है। इग्नियस रॉक के बाद वो सेडिमेंट्री रॉक बनता है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? जो बार बार अर्थ के ऊपर जब हमारे वो बनते रहते हैं, क्या कहते हैं, जानवर मरते रहते हैं और नीचे डिपॉजिट होते रहते हैं। जब वो डिपॉजिट होते रहते हैं ना, तो एक बार ग्रेट हीट एंड प्रेशर से वो जम जाते हैं, एक जरा ऐसे जम जाते हैं कि वो पत्थर बन जाते हैं। सेडिमेंट्स यानी कि नीचे कोई जो दब जाती है उससे, इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाते हैं, ठीक है। विद द इंक्रीज लेयर ऑफ सेडिमेंट्स जो मैंने बोला कि जो टूटी हुई चीज़ें होती हैं, जब वो उनकी लेयर्स ऊपर ऊपर बनती रहती है, द प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज, प्रेशर भी उनके ऊपर जाता रहता है। अब बहुत साल बाद हवा की जब कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तभी जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये पेट्रोल के अंदर बन जाते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्टली, पेट्रोलियम मिलता कहाँ पे है? पेट्रोलियम जो मिलता है वो मिलता है, ये आपका आंसर भी है, एक अर्थ के रॉक्स के फोल्ड के नीचे। रॉक्स है, रॉक्स जो एक जो ऊपर फोल्ड है, जो हमारे रॉक्स की लेयर्स है उनके अंदर पाया जाता है। अभी वो जगह जहाँ पेट्रोलियम मिलता है उसको हम रेजरवायर्स कहते हैं। जियोलॉजिस्ट, भूगोल वैज्ञानिक जो होते हैं, उन्होंने रॉक के सैंपल धरती के ऊपर थोड़ी थोड़ी जगहें देखी है जहाँ के ऊपर तेल मिलता है, और ये रिजर्वायर्स वहाँ पे ही बनते हैं। वहाँ पे खुदाई, ड्रिलिंग होती है पेट्रोलियम को निकालने के लिए। जो समुद्र के पास जो रिजर्वायर्स होते हैं, रिजर्वायर हमने पढ़ा जहाँ से तेल निकालते हैं, जो समुद्र के पास बनते हैं वो हमारे ऑफशोर्स ड्रिल कहलाते हैं। नेक्स्टली, अब ये आपको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपको फिलिप्स वगैरह आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक यूएसए के अंदर जगह है पेंसिल्वेनिया, इसे पेंसिल्वेनिया कहते हैं। 1859 में दुनिया की सबसे पहली तेल की खुदान यूएसए की पेंसिल्वेनिया के अंदर खुदाई गई थी। इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर पेट्रोलियम है वो कहाँ पाए जाते हैं? असम के दिग्बोई में, मुंबई के बॉम्बे हाई में, और कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा में। डेल्टा आपने जियोग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, जब नदियाँ आती है, मान लो ये एक एरिया है, मैंने कि ये एक एरिया है, यहाँ पे सारा समुद्र है और यहाँ पे नदियाँ आ रही हैं। अब होगा क्या, ये एरिया है, ये सारा हमारा समुद्र है, नदी आएगी। अब मान लो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, वो सारी नदियाँ मिलके एक नदी में बन जाएगी, और वो एक नदी जब समुद्र के अंदर जाएगी ना तो वो एक ट्रायंगल टाइप फॉर्म करेगी। ये ट्रायंगल है, इसे डेल्टा कहते हैं। कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के ऊपर ज़्यादा मिलता है हमको पेट्रोलियम, ठीक है, यहाँ पे मिलता है। हमने कितनी 4 जगहें पढ़ी हैं, सच 3 जगहें पढ़ी हैं, असम की दिग्बोई, मुंबई की बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टा, ठीक है। एक बार जब पेट्रोलियम को हम निकाल लेते हैं, फिर उसको पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर भेजते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी यूनिट PRU के अंदर हम भेजते हैं। PRU पेट्रोलियम, तेल का पेट्रोलियम रिफाइनरी, उसको शुद्ध करने की यूनिट, संस्था
ठीक है, वहाँ के अंदर बेचते हैं। किस लिए बेचते हैं? वेयर इट इज़ सेपरेटेड इनटू वेरियस कंस्टिट्यूएंट बाय प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। रिफाइनिंग पेट्रोलियम को शुद्ध करना ताकि उसको यूज़ कर सकें। उसके पेट्रोलियम के अंदर और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकालना। अभी अपना कान दिमाग सब कुछ खोल लो, ये आपका इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोल रिफाइन कैसे होता है, शुद्ध कैसे होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी यूनिट के अंदर। सबसे पहले इटर फैक्ट और गेट इट राइट पढ़ लेते हैं। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर, ये कहाँ पे है? ये हमारा इंडिया है, ठीक है। पाकिस्तान, इस रीजन से जाओगे यहाँ पे हमारा अफ्रीका आ जाएगा, अफ्रीका का रीजन। उसके बीच के अंदर एक रीजन है, ये होता है हमारा, इसको हम कहते हैं मिडल ईस्टर्न रीजन। यहाँ के अंदर दुबई और जो वल्लाह हबीबी कंट्रीज़ होती हैं वो सभी आती हैं, ठीक है। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, ये सभी आती हैं। ये पूरी दुनिया की लीडिंग पेट्रोलियम प्रोडक्टिव कंट्रीज़ है। इन यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या बताया गया है? गैसोलीन इज़ अनदर नेम ऑफ पेट्रोल। पेट्रोलियम का नहीं, पेट्रोल का एक और नाम गैसोलीन है। और पेट्रोल और पेट्रोलियम होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये सेम नहीं होते, ठीक है। जो पेट्रोल है वो पेट्रोलियम से बना है। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, शुद्ध कैसे होता है? देखिए, पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? आप नाम देखो, हाइड्रोकार्बन्स, दो शब्द आपको दिख रहे होंगे, हाइड्रो और कार्बन। जिनको पता होगा, देखो हाइड्रोकार्बन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। जो पेट्रोलियम होता है, मैं आपको ऐसे रॉ फॉर्म में समझा देता हूँ। जो पेट्रोलियम होता है उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। जिनके जितने उनके अंदर कार्बन एटम होंगे उतने ही उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, ठीक है। कार्बन एटम्स अगर उनमें ज़्यादा है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, अगर उनके कार्बन एटम कम है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। पर जब ये कार्बन के जो एटम होते हैं इनका नंबर हाइड्रोकार्बन के अंदर बढ़ जाता है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना मतलब कि इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर उबालना पड़ेगा, इनको बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉईल करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गया? हाइड्रोकार्बन्स के बेसिस पर ही बॉईल होता है। अगर हाइड्रोकार्बन ज़्यादा है, हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन के एटम ज़्यादा हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अभी फैक्टराइजेशनल डिस्टिलेशन, ये प्रोसेस भी है। अभी इसके अंदर दो शब्द आ रहे हैं हमारे, फ्रैक्शनल। पहले फ्रैक्शनल को देख देते हैं। फ्रैक्शनल जो है वो वर्ड आया है वर्ड फ्रैक्शन से, फ्रैक्शंस। अब हमारे मैथ्स वाले फ्रैक्शंस नहीं, 2/3, इनकी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। पेट्रोलियम जो है जिसको अभी हम शुद्ध कर रहे हैं उसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, उन्हीं को हम फ्रैक्शंस कहते हैं। इसीलिए फ्रैक्शनल हो गया हमारा यहाँ पे। डिस्टिलेशन मैंने आपको बताया शुद्ध करना किसी चीज़ को, इसीलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम पढ़ते हैं। वो प्रोसेस है जिसके अंदर पेट्रोलियम्स के बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बाकी सभी जो हिस्से हैं उनको रख किया जाता है। हिस्सों से यहाँ पे मेरा मतलब है पेट्रोलियम सिर्फ अकेला पेट्रोलियम नहीं होता, उसके अंदर और भी कई चीज़ें होती हैं उनके अंदर, ठीक है। और भी कई चीज़ें होती हैं, उनको अलग करने का प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर हम पेट्रोलियम को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। इसके पेट्रोलियम के अंदर हमारी पेट्रोलियम गैस तो होती है, एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, वैक्स होता है, बिटुमिन होता है, ये सब कुछ, ठीक है। अब ये जो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ऐसे नहीं हम उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करें और ये सभी हो जाएंगे बॉईल, इकट्ठे नहीं, देखिए। इसीलिए हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उन्हें फ्रैक्शंस कहते हैं। रिफाइनिंग क्या है? रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम फ्रैक्शंस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के विधि के द्वारा अलग अलग करते हैं।
वो ये द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम टेक प्लेस इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। मैंने आपको बताया पेट्रोलियम रिफाइनरी यूनिट दोनों एक ही चीज़ है जहाँ पे पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है। पेट्रोलियम के रिफाइन करने का प्रोसेस पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर होता है। इस रिफाइनरी के अंदर जो पेट्रोलियम है उसको डिफरेंट उसके अंदर हीट किया जाता है, ठीक है। अब हीटिंग के द्वारा क्या होता है, वेपर्स भापें बनती हैं जो कि फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर जाती हैं, फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर जाती है। हाइड्रोकार्बन जिनका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो लिक्विड हो जाएंगी और इनटू लिक्विड फर्स्ट एट द बॉटम ऑफ फ्रैक्शनल कॉलम, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोकार्बन जिनका अलग अलग पॉइंट होगा वो लिक्विड बनेंगी अलग अलग हाइट्स के अंदर, ठीक है। कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा बेसिकली इवेपोरेशन के साथ। इसके साथ जो होता है, जो फ्रैक्शन होते हैं उनको फ्रैक्शन कॉलम के अंदर अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे देखो हमारा पेट्रोलियम जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए हमारा एक तरीके का तेल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हम मान लो x है और एक और तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट a है। अब हमने एक बार उसको x पे उबाला तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट x है वो एक जगह पे आके वाटर बन जाएगा, वहाँ पे आके वो सेपरेट हो जाएगा। फिर उसको हमने और बढ़ा के a पे कर दिया तो जो a का जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो उस बॉइलिंग पॉइंट पे आके पानी बन जाएगा और वो वहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो फ्रैक्शंस होते हैं वो फ्रैक्शन कॉलम के अंदर होते हैं। वैसे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन कम होता है उनको हम गैस के रूप में ही छोड़ देते हैं ऊपर से, जिनका कोई हल नहीं हो सकता। जो पेट्रोलियम्स और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, अभी ऐसे नहीं कि हम उनको बस फेंक देंगे, नहीं, उनका भी अपना काम होता है। वो देखते क्या काम होता है, ये देखो। बट हमको यहाँ पे एलपीजी, जो हम एलपीजी यूज़ करते हैं, एलपीजी का सिलेंडर होता है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी का क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यानी कि हम जो खाना बनाते हैं जिसके अंदर एलपीजी सिलेंडर होता है उसके अंदर ही भी पेट्रोलियम होता है, बट वो लिक्विड गैस फॉर्म के अंदर होता है। ये एक ऐसा फ्यूल है जिसको हम घरों और इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। पेट्रोल हमने पढ़ा है, मोटर फ्यूल्स यानी कि कड़िए के अंदर डालते हैं, एविएशन फ्यूल और सॉल्वेंट ड्राई क्लीनिंग के अंदर यूज़ करते हैं। केरोसिन का तेल, इसको हम स्टोव्स, लैम्प, जेट एयरक्राफ्ट स्टोव, चूल्हों के अंदर यूज़ करते हैं। डीजल जो होता है इसको जो भारी मोटर व्हीकल्स होते हैं, जो भारी गाड़ियाँ होती हैं उनको चलाने में यूज़ करते हैं और बिजली बनाने के लिए। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स जो होते हैं फॉर लुब्रिकेशन फ्रिक्शन कम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था किसी चीज़ के ऊपर अगर आप तेल लगा लो तो वो अच्छे से अंदर बाहर ऊपर नीचे होती है, ठीक है। पैराफिन वैक्स एक तरीके का वैक्स होता है। जो ऑइनमेंट्स होती है, मलहम, कैंडल्स, ये सभी चीज़ें बनाने के अंदर यूज़ होता है। और बिटुमिन होता है पेंट्स और रोड सरफेसिंग यानी कि रोड के ऊपर बनाने के अंदर यूज़ होता है। और हमको यूज़ ऑफ पेट्रोलियम दिया। पेट्रोलियम के बहुत यूज़ होते हैं, हम आम रोज़ में भी देखते हैं। एक बात अब याद करना, हम यहाँ पे पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोलियम और पेट्रोल के अंदर प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। बोर्ड के अंदर आप अपने नंबर मत कटवाना इस सिली सी गंदी सी मिस्टेक के कारण, ठीक है। पेट्रोलियम और डीजल जो कि डेरिवेंट्स ऑफ पेट्रोल है, बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम के, ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यूज़ होते हैं। ऐसे नहीं पेट्रोल के ऊपर बैठ के चले जाओ आप, नहीं, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते, गाड़ी के अंदर हम डीजल डालते जिससे वो चल सके। ऑयल इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पावर का ऑयल बहुत ज़रूरी होता है। डीजल जो होता है वो हम बिजली बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट और ग्रीस जो होता है वो भी पेट्रोल के अंदर बनता है। मैंने आपको लुब्रिकेंट तीसरी बार बता रहा हूँ अभी मैं, चिकने करने के लिए किसी चीज़ को। और भी कई यूज़ होते हैं पेट्रोलियम के, जैसे कि और नेचुरल गैस के अंदर और भी कई होते हैं, ठीक है। और भी कई लाभदायक सब्सटेंस है जो हमको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं। अब ये नेचुरल गैस क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। इनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम डिटर्जेंट, फाइबर जैसे कि जो हमने सिंथेटिक फाइबर पढ़े थे, पॉलिएस्टर वगैरह, उनके अंदर बनाने में यूज़ होता है। पॉलीथीन बनाने में यूज़ होता है और बाकी ह्यूमन मेड प्लास्टिक्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द नेचुरल गैस और कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। थैंक यू।